फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6, 9 से 11 तक। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति के संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं। इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भोजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्या। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्या। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्या। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की स्तुति ली है। हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था
और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज संत तेरेसा ऑफ कलकत्ता का पर्व मनाते हैं। आज उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु को धारण किया, ईश्वर को अपने हृदय में लगाया, ईश्वर के पद चिन्हों पर चलती रही और ईश्वर ने उससे अपने हृदय का हृदय प्रदान किया। उसने सारा जीवन जरूरतमंदों, असहायों, गरीबों, बीमारों, गलियों में पड़े हुए अधमरे लोगों की सेवा की। उनके कई शाखाएं हैं जहां पर जरूरतमंदों की सेवा में वे अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। आज के पहले पाठ होशिया का ग्रंथ है, जहां पर ईश्वर के सांत्वना और प्रेम की विवेचना है। ईश्वर कहते, मैं अपने लोगों को पापों से शुद्ध करूंगा। वे जो मुझको छोड़कर अन्य देवी देवताओं, कुकर्मों, पापों, हत्याओं, अनैतिक कार्यों में लग गया है, मैं इन सब चीजों से उन्हें शुद्ध करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। उन्होंने स्वर्ग राज्य को लेकर आया। अपने मीठे वचनों के द्वारा उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल दिया। उन्होंने अपनी चंगाई और क्षमाशीलता, दयालुता, करुणामय जीवन के द्वारा उन्होंने ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया।
और अपनी जिंदगी को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। इसलिए ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का न्यायकर्ता नियुक्त किया है और अनंत जीवन के लिए अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। जब हम सभी संसार के लोग अंतिम समय में प्रवेश करेंगे तो अच्छे और बुरे को अलग करेगा। जिस प्रकार गड़ेरिया भेड़ और बकरियों को एक दूसरे से अलग करता है, उसी प्रकार मानव पुत्र अच्छे और बुरे को एक दूसरे से अलग करेगा। वे अपने भले लोगों से कहेगा, आओ स्वर्ग राज्य में विराजो, जो संसार के पहले से तेरे लिए यह नियुक्त किया गया है। मैं भूखा था और तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बीमार और कमजोर था और तूने मेरी सेवा की। और अपने दूसरे लोगों से कहेगा, तूने मुझे खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, अपने यहाँ ठहराया नहीं, बीमारी के समय में तूने मेरी सेवा नहीं की। तब वह पूछेगा कि कब मैंने तुझको भूखा देखा, प्यासा देखा, परदेशी देखा। तब वह कहेगा, जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए यदि नहीं किया तो मेरे लिए नहीं किया, यदि छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया तूने मेरे लिए किया। यीशु ने एक आज्ञा दिया कि तू अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी शक्ति और आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत तेरेसा के लिए पूरा संसार अपना बन गया, पूरे संसार की माता बन गई, पूरे संसार के लिए संत और महात्मा बन गई, क्योंकि उसने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति और आत्मा से प्यार किया और उन्होंने अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार किया। यही कारण है ईश्वर ने उसे संतों का मुकुट प्रदान किया। ईश्वर ने हम सबों को संत बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि यीशु के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को जरूरतमंदों के लिए अर्पित करें। विशेषकर हमारे देश में जो विभीषिका, आग और दुश्मनी लगी हुई है, उनको बुझाने में हम सरकार और लोगों की मदद करें। आग भड़काने के बदले शांति, प्रेम, दया, करुणा, भाईचारे का भाव उत्पन्न करे, क्योंकि यह दुनिया अपना घर नहीं है, यह जीवन अपना घर नहीं है।
हमारा अपना स्वदेश स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी करते हैं ताकि वह हमारा न्याय करे और हमने जो जीवन बिताया है उसी का प्रतिफल हमें प्रदान करे। जय यीशु।